हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग हम लोग सजिटेरियस असेंडेंट के बारे में करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग अपना असेंडेंट नहीं जानते हैं तो आप अपने बर्थ का जो हमारा एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैं बता रही हूँ, जो हमारा बर्थ चार्ट होता है उसका डिटेल आप चेक कीजिएगा। जो आपका लग्न है, जो आपका असेंडेंट है, उसके हिसाब से मैं ये रीड कर रही हूँ क्योंकि वो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि असेंडेंट से आपकी रीडिंग नहीं मैच कर रही है, अगर आपका सजिटेरियस असेंडेंट है और रीडिंग आपको मैच नहीं कर रही है, तो आप फिर देख लीजिएगा कि आपके सन या मून का क्या साइन है, उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। सजिटेरियस के लिए नेक्स्ट 15 डेज फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर तक की क्या एनर्जी है लव में, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, और अंडरनीथ है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। इसका मतलब है आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनको आप को लेके वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है। उनको लग रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेके और डर के कारण कई बार आपसे बहुत गलत कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं या कहीं किसी के थ्रू मैसेज भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो अंडरनीथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और कहीं ना कहीं कुछ सजिटेरियस के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो भी उनको ये टेंशन है कहीं ना कहीं कि मैं अगर वो मेरे पास मेरे पर्सन आए तो मैं किस तरीके से बात करूँ। कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वही एक की है। कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है, तो आप खुद को बैलेंस में लेके आइए स्पिरिचुअल लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल पे, और उसके लिए आप हीलिंग कीजिए। अपने इनर वर्क करते हुए अपनी हीलिंग करनी है, आपको सेल्फ लव करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, सेशन ले सकते हैं आप एक तो। ओके, so let's see past energy for you Sagittarius। दोनों के बीच में पहले तो काफ़ी कम्युनिकेशन रहा, फिर सडनली बातचीत बंद हो गई, दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। और कहीं ना कहीं सजिटेरियस, खासकर कम्युनिकेशन भी सजिटेरियस की तरफ से ज़्यादा हुआ। आप हो सकता है आप किसी एयर साइन के साथ में, यानी कि मिथुन, तुला या फिर कुंभ राशि वालों के साथ में आप डील कर रहे हो, और इस वक्त पे वो भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे। लेकिन पास्ट में ये हुआ होगा कि आप कम्युनिकेट करते रहे, आप चेजिंग मोड पे थे और आपके पर्सन ने आपसे कांटेक्ट बंद कर दिया, वो एकदम साइलेंट हो गए। क्यों हुए ये तक उन्होंने नहीं बताया है, और अब आपने भी हार नहीं मानी। तब आप कंटिन्यूसली करते रहे कि नहीं, हम कहीं ना कहीं चीज़ें सुधर सकती हैं, लेकिन उन्होंने सडनली बिना कुछ डिस्क्राइब किए चीज़ों को सडनली आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। करंट की एनर्जी देखते हैं, द डेथ। दो कार्ड हैं एंडिंग के, तो हो सकता है ये जो उनका ये कार्ड तो इसके नीचे ही आया है। इसका मतलब है अब जो वो अभी तक हीलिंग मोड पे थे या वो इस मोड पे थे कि अभी बात नहीं करना, वो उनका एनर्जी जो है वो अब ख़त्म हो गया है। इसका मतलब है कि अब वो बात करने के लिए रेडी हो रहे हैं। और कार्मिक साइकिल कुछ थी, आप हो सकता है किसी स्कॉर्पियो के साथ में डील कर रहे हो, इवन एक एक्वेरियस यानी कुंभ राशि भी हो सकती है। आपकी तरफ से था, आपने हार नहीं मानी, और आप आज भी ये सोचते हो कि वो आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर लें। और जो कम्युनिकेशन अभी तक बैक एंड फोर्थ रहा था वो आपने अब बंद कर दिया है। करंट एनर्जी में यू एंडेड दिस। अब आप उनकी तरफ नहीं जा रहे, ना आप चाह रहे हो कि अब आपने अपनी तरफ से पूरी तरीके से कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये चाहते हैं, या आप भी ये चाह सकते हैं, आपकी एनर्जी लग रही है मुझे, आपको लग रहा है कि चीज़ें अब सब खत्म हो गई, क्या पता वो चीज़ें होंगी कि नहीं। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड है, दोनों आप और आपके पर्सन दोनों ही पेशेंस रख रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए। लेकिन एंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि दोनों अंदर अंदर दोनों एक दूसरे की विश हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं शायद एक दूसरे को, इसलिए अभी दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे।
बट उनका जो साइलेंट रहने का मोड था वो अब एंड हो गया है। आपने कम्युनिकेशन जहाँ बंद किया वैसे इनको समझ में आया और अब इन्होंने ये रेडी हो गए कि मुझे बोलना है, लेकिन कॉन्फिडेंस अभी तक जुटा नहीं पा रहे हैं कि क्या बात करनी है। सो देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या है, ये क्या बात करेंगे आपसे। लेट्स सी नियर फ्यूचर। द सन कार्ड बहुत हैप्पी कार्ड है और फिर से अंडरनीथ आया है टेम्परेंस कार्ड, यानी कि पेशेंस का कार्ड। पेशेंस का कार्ड आया है विद द किंग ऑफ पेंटिकल। बहुत सॉलिड स्टार्ट करने के लिए वो आ रहे हैं आपकी तरफ। इस बार वो बहुत ही भरोसे के साथ, बहुत ही लॉयल हो के आपके पास आएंगे। उनने जो भी चीज़ें पास्ट में की हैं उन चीज़ों के लिए उन्होंने काफ़ी डीप थिंकिंग की है। इस वक्त वो काफ़ी चुप थे आपसे, क्योंकि वो बहुत एनालिसिस किया, उन्होंने खुद अंदर सोल की सर्च की है और वो ये समझ गए कि उनकी फैमिली आप ही के साथ होगी और वो अब आएंगे तो बहुत फास्ट मूवमेंट में आएंगे। और हो सकता है कि उनके आने से पहले कोई थर्ड पर्सन आप तक उनकी खबर पहुंचा दे कि वो आपके पास आने वाले हैं, इस बार बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में। टेम्परेंस यानी पेशेंस ज़रूरी है। सन का कार्ड आता है यानी पूरी आपकी जो रीडिंग है वो खुद ही पूरी पॉजिटिव हो गई है। देन 8 ऑफ सोर्ड्स, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो उनको स्टक करके रखी हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, उनको यही टेंशन है कि कहीं आप उनके साथ सब चीज़ें ख़त्म ना कर चुके हो। ठीक है, ये सेंटर में ही कार्ड आया है, ये हीलिंग का कार्ड है। चुप रहे वो आपसे, उनको अब लग रहा है कि आपने सब खत्म कर दिया है अपनी तरफ से और इसीलिए अभी वो सोच नहीं पा रहे। वो इस रिलेशनशिप को, अपनी विश को पूरी करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनको पता है कि आपके साथ वो सबसे ज़्यादा हैप्पी रह सकते हैं। सो पेशेंस के साथ में वो वेट कर रहे सही टाइम का, बट वो आने वाले हैं आपके पास में। काफ़ी एनालिसिस कर चुके हैं वो चीज़ों को लेकर। हैप्पीनेस का कार्ड है। सजिटेरियस, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि हो सकता है कि आफ्टर 28 ऑफ नवंबर यानी आफ्टर 5 डेज़ आप लोगों की लाइफ में धीरे धीरे कुछ ऐसे चेंजेस आएँ जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएंगे। ओके, सो एंजल की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। रिकवरी का कार्ड आया है और अंडरनीथ आया है लुक फॉर अ साइन। तो आप मेडिटेशन वगैरह करते रहिए। जब आप बैलेंस में आ जाएंगे तो आपको ड्रीम्स के थ्रू या फिर आपको किसी सिंक्रोनिसिटीज़ या फिर साइन के थ्रू आपको पता चलेगा कि अब कब आपका पर्सन आपके पास आने वाला है। हो सकता है आपके आसपास कुछ चीज़ें ऐसी हो रही लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे, तो प्लीज़ लुक फॉर अ साइन। एंड जो आपके अंदर अगर उनको लेके पास्ट हर्ट कुछ है, पेन है, तो उनकी रिकवरी कर लीजिए, तभी वो आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस की एनर्जी फील हो जाएगी। अभी उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप उनसे गुस्सा हैं और इसलिए वो अपने ये समझ लीजिए कि वो कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। आफ्टर 28 ऑफ नवंबर यू कैन सी सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू सजिटेरियस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।